नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड का बिजनेस स्टडीज का 2023 का पेपर, जो कि इस साल एग्जाम में पूछा गया था। तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी होते हैं वो आपको इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये आप जो मैं पेपर करूंगा ये सेट सी है और इस पेपर सेट सी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड के लिए एप्लीकेशन यहाँ दिख रही होगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दी है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का भी कोर्स वहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, तो बीएससी क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, तो वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पेपर। तो पेपर में आपका सेट सी है और कोई से भी सेट का पेपर आप कोई से भी सेट का ले लीजिए। क्वेश्चन सभी में क्या मिलेंगे, जनरली सेम मिलने वाले, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आंसर भी लगे हुए हैं। पहला लिखा है Who formulated the principle of scientific management? तो ये आपका जनरली एफडब्ल्यू टेलर था, तो जिसका पेपर उसने आंसर सही लगाया था। फिर लगा इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट एंड चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल आर द एलिमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट वगैरह जनरली जो है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आते हैं, तो इसका डी आंसर था। तो ये आंसर भी सही लगाया हुआ है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर में लगे हुए हैं स्कैन करने की वजह से आए, तो आप बिल्कुल ऐसे मत लगा लेना कि आपने वीडियो पॉज करा आंसर टिक लगा लो। ठीक है, ऐसा नहीं करना क्योंकि इसमें आंसर कुछ गलत भी है। प्लानिंग रिड्यूस, तो प्लानिंग रिड्यूस करता है जनरली अनसर्टिनिटी को रिड्यूस करता है। अनसर्टिनिटीज मतलब कि प्लानिंग करके चलेंगे तो आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी। फिर दिया मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, तो मैनेजमेंट रिलेटेड होता है जनरली फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं, तो ये जनरली होता है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। तो बी आंसर सही था। तो देखिए एक गलत लगा हुआ था। ठीक है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेबर, लेबर से जनरली आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट जुड़ा होता है। तो अगर ध्यान नहीं आया एग्जाम में तो इस तरह से लेवल बना लेना। यहाँ होते हैं टॉप लेवल, टॉप लेवल में सारी कंपनी के मैनेजर नहीं, जितने भी मालिक वगैरह सीईओ हैं वो सब आते हैं। सारे मैनेजर मिडिल लेवल में, लोअर लेवल जो कि वर्करों से जुड़ा होता है, तो वर्कर पूछा गया था कौन से जुड़ा होता है। फिर दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जनरली, तो जो रिजिड है, रिजिड नहीं होता है, या आपका दिया ऑप्शन नंबर बी, इनने सही लगाया, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। फिर ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक पे आते हैं, डैश इंक्रीज द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, तो ट्रेनिंग के जरिए इसको बढ़ाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा इसका ट्रेनिंग। डैश आर नीडेड फॉर लीडरशिप, तो लीडरशिप के लिए क्या नीड होता है, तो इसमें बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे इंटेलिजेंस लिख सकते हैं या कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। तो इंटेलिजेंस ही होना जरूरी है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ऐसा आंसर लिख सकते थे। तो एक आंसर नहीं आएगा, इसमें 2-3 आंसर हो सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके। फिर देखते हैं कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड विथ, तो कंट्रोलिंग जो है वो जनरली प्लानिंग से रिलेटेड होता है। किस चीज से? प्लानिंग। तो आंसर हो जाएगा प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग करते हैं देन उसी के बाद कंट्रोलिंग का ऑप्शन आएगा। फिर वेजेस कट इज डैश नेगेटिव, तो डैश मोटिवेशन, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन होता है क्योंकि आपने वर्करों को डरा रहे हैं, आपने आया तो सैलरी काट ली जाएगी। फिर प्रमोशन इज द डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो प्रमोशन मतलब जो कंपनी में काम कर रहा है उसी को आगे प्रमोट करते हैं, तो ये इंटरनल हो गया, इसलिए इंटरनल। प्लानिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग जो है वो कैसा फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो प्लानिंग सबसे पहले करी जाती है, इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शन बोलेंगे, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर डैश ऑर्गेनाइजेशन हैज रिटन रूल्स, तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रिटन होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। फॉर्मल में सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह रिटर्न तौर में आपने को देखने को मिलेगी। फिर थर्ड था आपका मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में देखिए पहला है मैच द कॉलम क्या है, ये इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं अगर देखने में दिक्कत आ रही हो तो। हो रहा है क्या? हो गया। चलिए देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ग्रेप वाइन, अरे हाँ जी, तो पहला है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन नेटवर्क मतलब कैसा नेटवर्क हो गया, तो ये आपका इनफॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क होता है, तो ये पहला आंसर है। फिर दूसरा दिया कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, तो ये दूसरा आंसर हो गया। वर्किंग कैपिटल जनरली नीड होते हैं आपको करंट एसेट के टाइम पे, तो उसको वर्किंग एसेट बोलते हैं, तो ये 3 आंसर हो गया। फिर दिया है डेबेंचर, तो डेबेंचर एक टाइप से मांगा हुआ फंड है, तो ये बोरो फंड हो गया, ये बहुत इजी पेपर था। जॉब रोटेशन टेक्निक है एक टाइप से ट्रेनिंग देने की, तो ये 5 हो गया। और 6th वाला र्यूमर, र्यूमर जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, तो ये 6th आंसर हो गया। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर आते हैं अपने क्वेश्चंस थे आपके 1 वर्ड वाले, तो सेकेंडरी मार्केट को और क्या कहा जाता है, तो इसको स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, स्टॉक या फिर शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, ओके। देन आते हैं अपन हु कंट्रोल द सिक्योरिटी मार्केट, तो सिक्योरिटी मार्केट मतलब कि ये जो सिक्योरिटी मार्केट है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो ये आपका होता है सेबी। कौन कंट्रोल करता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज आपको पूरा लिख के आना था भाई, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड
ऑफ इंडिया। ठीक है। द प्रोडक्ट विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स आर कॉल्ड, तो जो कोई गुड्स दूसरे गुड्स बनाने के काम आते हैं, प्रोड्यूस करने के काम आते हैं ना, रॉ मटेरियल बुलाया जाता है, रॉ मटेरियल। देन फोर्थ में लिखा है व्हेन ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था जहां तक मुझे याद है, और आंसर भी यही है। आपकी बुक में 12th चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया होगा, पहला क्वेश्चन, पहला जो पैराग्राफ है उसी में आंसर दिया हुआ है। जो सी भी बुक यूज करें उसमें सबसे पहले ये आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 12th चैप्टर बिजनेस स्टडीज में। फिर सिलेक्शन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, तो सिलेक्शन एक टाइप की इंटरनल प्रोसेस होती है, सॉरी इंटरनल ही, एक्सटर्नल। इसमें दो आंसर लिख सकते हैं, देखिए दो कैसे लिख सकते हैं, तो एक तो प्रोसेस पूछी गई कैसी, तो एक्सटर्नल प्रोसेस है। एक्सटर्नल के अलावा ये नेगेटिव प्रोसेस होती है, एक्सटर्नल एंड नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बोला जाता है, तो नेगेटिव इसलिए क्योंकि जितने लोग आप सिलेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आप लोग रिजेक्ट कर देते हैं, इस वजह से इस प्रोसेस को नेगेटिव। और एक्सटर्नल क्यों बोला गया, क्योंकि बाहर से लाया जा रहा है, तो एक्सटर्नल भी है और कैसी है, नेगेटिव भी। तो दोनों लिख के आ जाइएगा, दोनों में से एक तो सही रहेगा, दोनों ही सही है वैसे तो। फिर दिया व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग करने से पहले स्टैंडर्ड का सेट होना जरूरी है, तो सेटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेप हो जाती है कंट्रोलिंग की। फिर फिक्स्ड कैपिटल मीन इन्वेस्टमेंट इन दिस टाइप ऑफ एसेट, तो फिक्स्ड कैपिटल जनरली वो फिक्स्ड एसेट्स में ही इन्वेस्ट करे जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सारे आपके आंसर हो गए। अब आते हैं अपन सत्य असत्य, मतलब ट्रू फॉल्स। ठीक है भाई, तो ट्रू फॉल्स देखें, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बिटवीन बायर एंड सेलर, तो मार्केटिंग के जरिए बायर एंड सेलर के बीच में कनेक्शन होता है, तो ये ट्रू हो गया। मार्केटिंग एंड सेलिंग आर वन एंड द सेम थिंग, ऐसा तो नहीं हो ना, मार्केटिंग अलग चीज है, ये फॉल्स है। फिर सेल्स प्रमोशन इज डन फॉर शॉर्ट पीरियड, तो ये भी ट्रू है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड 6 राइट टू कंज्यूमर, ये भी ट्रू है। डिविडेंड डिसीजन आर नॉट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये फॉल्स है, होता है क्योंकि है ना, इसमें नोट लिखा था, और डिविडेंड डिसीजन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही पार्ट है, चैप्टर 11 का आखिरी वाला डिसीजन। सिक्योरिटी मार्केट आर परचेज एंड सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट, तो सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में नहीं बेची जाती है, परचेज और सोल्ड करने का काम होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में ये आपका नहीं आएगा, ये आरबीआई कंट्रोल करता है, और ये कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, तो ये भी हो गया फॉल्स। तो इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव थे। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया हो जो भी मैंने वीडियो में बताया अभी तक, है ना। सारे ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से लगा लीजिए। जिन बच्चों के अभी पेपर है वो प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व कर लें। प्रीवियस ईयर मतलब तो करंट वाला हो गया, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर, है ना, पिछले 3 साल के पेपर सॉल्व करें, और सॉल्व में क्वेश्चन और 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन है सभी अच्छे से पढ़ें, और उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से पास भी हो जाएंगे, है ना। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करना।